सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है भूगोल। भूगोल के अंतर्गत सामान्य जानकारी जिनका सीधा सीधा संबंध भूगोल विषय से होगा, उन्हीं प्रश्नों पर आज चर्चा होगी। आइए देखते हैं। विषय है आज का भूगोल। सबसे पहले हमने जो पॉइंट लिया है वो लिया है तनामी मरुस्थल या रेगिस्तान। पहला पॉइंट है हमारा तनामी मरुस्थल या रेगिस्तान। तो बस इसके बारे में हमको ये पता करना है कि ये कहाँ पर अवस्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया यानी दूसरे शब्दों में कहें तो पश्चिमोत्तर ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण जैविक क्षेत्र। तनामी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का कैसा है? जैविक महत्वपूर्ण जैविक क्षेत्र। दूसरा, यह लुप्तप्राय एवं दुर्लभ प्रजातियों के लिए शरण प्रदान करता है। दो ही बातें बेहद महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि ये कहाँ पर स्थित है और इसकी खास विशेषता क्या है, वो ये है लुप्तप्राय और दुर्लभ प्रजाति है उनको ये शरण प्रदान करता है। कौन सा? तनामी मरुस्थल। ये तो रहा भाई पहला पॉइंट। अब बात करेंगे इसके बाद दूसरे पॉइंट की। दूसरे नंबर पर है गोरान घाट। दूसरा पॉइंट हमने लिया है क्या? गोरान घाट। ये कहां पर स्थित है? यह है राजस्थान राज्य में स्थित है। यह राजस्थान के सिरोही और जालौर शहर को उदयपुर से जोड़ता है। गोरान घाट यह राजस्थान राज्य में स्थित है और यह राजस्थान के सिरोही और जालौर शहर को किससे जोड़ता है? उदयपुर से जोड़ता है। यह समुद्र तल से 1200 मीटर ऊपर स्थित है। इसको गोरान घाट या ऐसे भी कह सकते हैं, इसको गोरान घाट दर्रा। चाहे इस नाम से आए चाहे इस नाम से आए, आपको पता करना है कि ये कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थिति क्या है। दो पॉइंट हो गए, गोरान घाट और तनामी मरुस्थल। क्योंकि ज्योग्राफी में कुछ प्रश्न ऐसे भी बनते हैं जिस पर 30 शब्द में टिप्पणी लिखने को आती है, चाहे वो पीसीएस का मेंस रहा हो या अन्य कोई परीक्षा। तो वहाँ पर ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे। तीसरा पॉइंट लिया है हमने अजय नदी। कौन सी नदी? अजय नदी।
भारत के बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, 3 बेहद महत्वपूर्ण राज्य हैं भारत के। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बहने वाली एक नदी। तो एक बात तो ये याद हो गई कि अजय नदी कहाँ बहती है, तो भारत के 3 राज्यों में। ठीक है, कौन कौन से? बिहार हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल। यह हुगली नदी की एक उपनदी है। दूसरा, यह बिहार के जमुई जिले से निकलती है। 2 जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है कि अजय नदी भाई किन किन राज्यों में बहती है और ये कहाँ से निकलती है। इतना भर इसके बारे में आपको जानकारी रखना अनिवार्य है। इसके बाद चौथा पॉइंट लेते हैं। चौथा पॉइंट पर है अबुजा। तो जी अबुजा जो है, इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है वहां पर, यह नाइजीरिया की प्रशासनिक एवं राजनीतिक राजधानी है। यह भी पता चल गया। कहाँ की? नाइजीरिया की प्रशासनिक और राजनीतिक राजधानी। अगला 5वां पॉइंट, कोला प्रायद्वीप। कौन सा? कोला प्रायद्वीप। ये कहाँ पर है? रूस के सुदूर पश्चिमोत्तर भाग में स्थित एक प्रायद्वीप। तो एक तो जानकारी ये हो गई कि ये कहाँ पर है भाई, कोला प्रायद्वीप। ये रूस में स्थित है और रूस के पश्चिमोत्तर, ये तो इजी समझ ही जाएंगे क्योंकि इधर उत्तर हो गया, इधर पश्चिम हो गया, इधर पूरब और इधर दक्षिण। तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया? पश्चिमोत्तर। तो रूस के पश्चिमोत्तर भाग में ये स्थित है। यह आर्कटिक रेखा से उत्तर में स्थित है। तो अब तक हमने कितने 5 पॉइंट देखे, जिसमें 2 सामने ही है, अबुजा और कोला प्रायद्वीप। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है 6 नंबर का, वेन्यू या वेन्यू नदी। इसकी अवस्थिति पता करते हैं कि ये कहाँ पर है। यह पश्चिमी अफ्रीका में नाइजर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। याद हो गया? ये जो वेन्यू नदी है ये कहाँ पर है? पश्चिम अफ्रीका में
नाइजर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यह भी क्लियर हो गया। 7वां पॉइंट, स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड ये कहाँ पर स्थित है? यह दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में स्थित है। ये वो पॉइंट्स बता रहा हूँ जो परीक्षा में पूछे जाएं तो आप इनको समझें कि इनकी अवस्थिति क्या है। बाकी और इनके बारे में इतना हिंट काफ़ी है, और डिटेल स्टडी आप घर पर भी कर सकते हैं इनके बारे में। मैं यहाँ पर इतना हिंट तो दे रहा हूँ कि आप इनके बारे में भी अध्ययन करें। 7 पॉइंट हो गए। उसके बाद 8वां, लादोगा झील। 8वें पॉइंट पर लिया है लादोगा झील। ये कहाँ पर है? यह है पश्चिमोत्तरी रूस में कारेलिया गणतंत्र एवं लेनिनग्राड के क्षेत्रों में स्थित मीठे पानी की झील है। अब एक बात तो ये क्लियर हो जाती है यहाँ से कि भाई ये लादोगा झील क्या है? मीठे पानी की झील। स्थिति समझ में आ गई, ये रूस में है और उसमें भी कारेलिया गणतंत्र और लेनिनग्राद के क्षेत्रों के बीच में ही स्थित है। और दूसरी बात ये कि यह यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। यह यूरोप की सबसे बड़ी झील। तो ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। 9वां जो पॉइंट है हमारा वो है सियोन पर्वत। ये कहाँ पर स्थित है इसको भी देखेंगे कि सियोन पर्वत कहाँ पर है। यह है इज़राइल और जॉर्डन के बीच एक नो मैंस लैंड था, निर्जन प्रदेश। नो मैंस लैंड का मतलब निर्जन प्रदेश। प्राचीन यहूदी मंदिर के लिए, प्राचीन यहूदी मंदिर के लिए निकटतम सुलभ स्थल यह क्या है? प्राचीन यहूदी मंदिर के लिए निकटतम सुलभ स्थल था। तो यहाँ समझ में आया कि सियोन पर्वत कहाँ पर स्थित है और इसकी क्या विशेषता है। अगला पॉइंट उनगावा प्रायद्वीप। कौन सा? उनगावा प्रायद्वीप। अब इसके बारे में भी देखते हैं। यह कनाडा में स्थित, जहाँ पर नूनाविक और क्यूबेक
और उत्तर में हडसन की खाड़ी। ये उनगावा प्रायद्वीप घिरा हुआ है किससे? कनाडा, नूनावेक, क्यूबेक और उत्तर में हडसन की खाड़ी। तो ये भी क्लियर हो गया कि ये कहाँ पर है प्रायद्वीप। और भी अच्छे से आप इसका स्टडी, अगर डिटेल स्टडी करेंगे जियोग्राफी की बुक से तो पूरा क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन इसके माध्यम से आपको ये प्रश्न मिले हैं जिन पर आपको तैयार करना है। किसका? भूगोल से संबंधित, जियोग्राफी से संबंधित। अगला पॉइंट है नजफ। ये क्या है? इराक का एक प्रमुख शहर जो राजधानी बगदाद से 160 किलोमीटर दक्षिण में बसा हुआ है। इराक का एक प्रमुख शहर है नजफ, जो राजधानी बगदाद से 160 किलोमीटर दूर दक्षिण में बसा हुआ है। शिया इस्लाम के पहले इमाम अली की मजार के यहाँ स्थित होने के कारण प्रमुख धार्मिक स्थल भी है। अब 2 गुण हो गए और दोनों ही गुण आपको पता चल गए कि भाई ये नजफ पहला तो क्या है, ये शहर है, कहाँ पर है? इराक का एक प्रमुख शहर जो राजधानी बगदाद से दक्षिण में बसा हुआ है। और दूसरा, शिया इस्लाम के पहले इमाम अली की मजार के यहाँ स्थित होने के कारण ये धार्मिक महत्व का भी शहर है। तो ये बात याद हो गई। चलिए भाई, अब अगले प्रश्न पर देखते हैं कौन सा पॉइंट। अगला लिया है मेलागिरी। मेलागिरी ये क्या है? यह पूर्वी घाट पर पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। मेलागिरी क्या है? पूर्वी घाट की पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। बहुत सारी पहाड़ियां हैं छोटी छोटी, जो पश्चिम में कावेरी नदी से बनी है। यहाँ हाथियों का गलियारा भी है, यानी हाथी यहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पर? मेलागिरी। तो सीधा सीधा अगर समझें तो मेलागिरी क्या है? पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों की श्रृंखला है। कहाँ पर? पूर्वी घाट। अगला चलें भाई, डेविस जल संधि। डेविस जल संधि, इसके बारे में भी जानेंगे। यह विश्व की प्रमुख जल संधि है। यह विश्व की सबसे बड़ी
जल संधि। लो, दो बातें हो गई। विश्व प्रसिद्ध तो है ही, और साथ में ये भी कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी जल संधि यह है ग्रीनलैंड यानी डेनमार्क को बैफिन द्वीप कनाडा को अलग करती है। ये जो जल संधि है किस किस को अलग कर रही है? बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड को। कौन? डेविस जल संधि। तो इस तरह आज हमने 10-12 जो भूगोल से संबंधित थे पॉइंट्स उसके बारे में चर्चा की। तो भूगोल के सामान्य ज्ञान के इन प्रश्नों को आज तैयार करें। आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं भाई, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक यूं ही जुड़े रहिए। मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।